हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे ज़्यादातर स्टार्टअप्स कभी ना कभी फेस जरूर करती हैं, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न भी है कि स्टार्टअप्स फेल क्यों हो जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कि आपको अपने स्टार्टअप के लिए सही पार्टनर कहाँ से और कैसे चुनना चाहिए। ये एक पूरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसे आपको एंड तक देखना चाहिए। लेकिन आपको ये बात अच्छे से समझ लेना चाहिए कि किसी भी स्टार्टअप के सक्सेसफुल होने के पीछे उसके पार्टनर्स और उसकी टीम का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो चलिए इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक डिफाइन कर लीजिए कि आपके पार्टनर की प्रोफाइल क्या होगी। सो मोस्टली आपके पास कुछ स्किल्स होंगे। ऑब्वियसली आप अपने आप में एक टेक विज़र्ड हो सकते हैं कि आपको उस टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन एक आदमी बिजनेस को एंड टू एंड समझ सके, वो भी स्टार्टअप की स्टेज पे, ये थोड़ा पॉसिबल होना मुश्किल होता है। तो आपको कुछ लोगों की हेल्प लगती है जो कि आपकी स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट करें। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे सेल्स में हो, लेकिन हो सकता है कि आप फाइनेंस में उतने अच्छे ना हो। तो इस तरह से आपको एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है जो कि आपके एक आइडियल पार्टनर को सूटेबल होगी। आप दोनों के स्किल्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए। इसके साथ ही आप ये भी देख लें कि जब आप उस पार्टनर को देखेंगे तो आपको उसमें कैसे क्वालिटीज देखेंगे। क्या वो बंदा थोड़ा पेशेंस वाला होना चाहिए, या फिर वो थोड़ा नेटवर्किंग में अच्छा होना चाहिए, या फिर उसका रिजिलियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका रिलायबिलिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह से आप वैल्यूज को भी देख लें और स्किल्स को भी देख लें और एक प्रॉपर प्रोफाइल बना लें। क्योंकि ये प्रोफाइल बनाने के बाद आपको, जब आप ये प्रोफाइल बनाना भी अपने आप में प्रोसेस है, क्योंकि ये प्रोसेस आपको फोर्स करती है सोचने के लिए कि आपका पार्टनर कैसा होगा। तो जब आप इस तरह की प्रोफाइल बनाते हैं तो आपको काफी हेल्प होगी एक आइडियल पार्टनर की को पिक्चराइज करने में। तो एक बार जब आपकी प्रोफाइल बन जाती है तो उसके बाद होता है कि इस आइडियल पार्टनर को ढूंढें कहां, जो कि एक काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो सकती है, खासकर तब जब आप एक स्टार्टअप चालू कर रहे हैं और आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट का। तो उस कंडीशन में आपको ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में कवर करूंगा। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपका जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसमें से यदि कोई आपको पोटेंशियल पार्टनर मिलता है, तो जैसे कि अभी हो सकता है कि आप कॉलेज से पास आउट हुए हैं, तो हो सकता है लाइक माइंडेड लोग जो आपकी कॉलेज के कलीग्स थे, आप वो उनसे भी निकल सकते हैं, या फिर आपके कुछ क्लोज फ्रेंड्स भी निकल सकते हैं, या फिर कुछ आपके फैमिली फ्रेंड्स भी निकल सकते हैं। तो कई बार आपको आपका जो क्लोज नेटवर्क है वहां से भी आपको पार्टनर्स मिल जाते हैं। और ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखें कि वो आपके क्लोज नेटवर्क से यदि आ रहे हैं तो आप और वो दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैच होनी चाहिए। पहले सबसे पहला स्टेप तो आपका ये है कि आप अपने क्लोज नेटवर्क में एक पार्टनर की सर्च चालू कर दें। इसके बाद होता है, यदि आपको वहां पे सही पार्टनर नहीं मिलता है तो आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑनलाइन काफी प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने पार्टनर्स को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो हो जाता है लिंक्डइन। लिंक्डइन में आप अपने लाइक माइंडेड लोगों को देख सकते हैं, कौन कौन से स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, आप उन्हें सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा एक होता है एंजल लिस्ट। एक ये अलग से प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जाके लाइक माइंडेड फाउंडर्स को सर्च कर सकते हैं, अपने लिए एक पोटेंशियल पार्टनर को देख सकते हैं। इसके अलावा होता है को फाउंडर लैब। को फाउंडर लैब में आप जाके सर्च कर सकते हैं। ये अपने आप में स्टार्टअप्स के लिए कम्युनिटीज हैं जहां पे बहुत सारे स्टार्टअप के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, जो वहां पे आते हैं। तो आप वहां पे जाके अपनी नेटवर्किंग बढ़ा सकते हैं और वहां पे जाके अपना एक पोटेंशियल पार्टनर्स को सर्च कर सकते हैं। तो वहां पे भी यदि आपकी बात नहीं बनती, यदि आपको लगता है कि वहां भी आपको एक सही आइडियल पार्टनर नहीं मिला है, तो उसके अलावा आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टार्टअप इवेंट्स में। इंडिया में, अक्रॉस इंडिया कहीं ना कहीं स्टार्टअप इवेंट्स होते रहते हैं। जो मेजर स्टार्टअप इवेंट्स है वो बेंगलोर में या फिर मुंबई एरिया में काफी होते हैं। तो जैसे कि यदि कुछ अच्छे स्टार्टअप इवेंट्स जो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि एक है टेक्सपार्क, जो आप उसमें आप जा सकते हैं। इसके बाद होता है टाई स्टार्टअप एक्सपो। ये एक काफी अच्छा एक्सपो है, आप वहां पे भी जा सकते हैं। और एक होता है इंडिया इंटरनेट डे। एक ये भी काफी अच्छा स्टार्टअप इवेंट है। वहां पे आप जाके आप सर्च कर सकते हैं पोटेंशियल पार्टनर्स को, जो आपको काफी हद तक हेल्प करते हैं सही कॉन्टेक्ट से मिलने के लिए। और ये पूरी प्रोसेस जो है, मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप ये पूरी प्रोसेस को फॉलो करें। क्योंकि जब आप एक अपने लोगों से, जितने ज्यादा लोगों से मिलते हैं टू सर्च फॉर अ पोटेंशियल पार्टनर, वो आपको अपने आप में एनहांस करती है। और ये आपको एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी तो देती ही है, साथ ही साथ आपको खुद क्लैरिटी मिलती है कि आपको किस तरह का पार्टनर होना चाहिए। क्योंकि जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपका एक नॉलेज शेयर होता है, और दूसरा आप अपना आइडिया जब शेयर करते हैं कि आप किस तरह के आइडिया पे काम कर रहे हो, किस तरह के पार्टनर्स को ढूंढ रहे हैं, तो ये आपको काफी कुछ क्लैरिटी खुद को भी दे देती है। तो इस प्रोसेस से आप डरने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली आप इस प्रोसेस को शुरुआत से एंड तक फॉलो जरूर कीजिए। चलिए, इसके बाद एक और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता
सकता है कि आपको अभी भी नहीं मिला पोटेंशियल पार्टनर, तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इंक्यूबेटर और एक्सीलरेटर के प्लेटफॉर्म से जुड़ें। अब इंक्यूबेटर और एक्सीलरेटर क्या होते हैं? तो बहुत से जो इंक्यूबेटर्स हैं, जैसे कि आपके पास कोई आइडिया है तो आप उस आइडिया को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, आपका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कैसे होगा, आपका प्लान क्या होना चाहिए, तो इंक्यूबेटर्स आपको ये ड्रॉ करने में आपकी हेल्प करते हैं और इनकी अपने आप में कम्युनिटी भी होती है। और दूसरा होते हैं एक्सीलरेटर्स। तो यदि आपने MVP अपना मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना लिया है और अब आप एक ऐसे पार्टनर की खोज कर रहे हैं जो कि आपको मार्केट में जाके आपके बिजनेस को एक्सीलरेट करे, तो ऐसे इन्हें हम एक्सीलरेटर्स बोलते हैं। तो इंक्यूबेटर और एक्सीलरेटर्स की भी आप हेल्प ले सकते हैं, उनका खुद का अपना नेटवर्क भी होता है, तो वहां से आपको एक बहुत अच्छा पोटेंशियल एक्सपीरियंस पार्टनर भी मिल सकता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी रेकमेंड करूंगा कि आप जो इंक्यूबेटर्स हैं, जो आपके एक्सीलरेटर्स हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जैसे NSRCL जो IIM बेंगलोर चलाता है, एक है CII जो कि IIM अहमदाबाद चलाता है, और एक है ट्रू हब जो कि हैदराबाद में है। सो इस तरह के कुछ खास इंक्यूबेटर्स हैं, एक्सीलरेटर्स हैं, आप वहां पे चाहें तो उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं और ये आपके लिए काफी कुछ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। सो आप इसको मिस ना करें। यदि आपको पार्टनर मिल भी गया है और आप अपने पार्टनर के साथ भी इन इंक्यूबेटर्स और एक्सीलरेटर्स के साथ चाहें तो जुड़ सकते हैं, जो आपको काफी कुछ हेल्प करेगी अपने स्टार्टअप को एक अच्छी ग्रोथ देने में और अच्छी स्पीडी ग्रोथ देने में। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं, जब आपके पास एक प्रॉपर पार्टनर मिल जाता है तो अब आपको उसे क्या करना चाहिए। तो इससे अच्छी चीज ये होती है कि जब आपको एक बढ़िया पार्टनर मिल गया, आपने उनसे बात कर ली, आपने उनको समझ लिया, आपका विजन भी शेयर हो रहा है, आपकी जो स्किल्स हैं, जो आप एक दूसरे को आप कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन अब इसको स्टार्ट कैसे करना है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फुल फ्लैश पार्टनरशिप शुरुआत में ना चालू करें, आप एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट पे काम करें। सो आप एक छोटा प्रोजेक्ट उठा सकते हैं और उस पे कोलैबोरेशन करके उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का एक प्लान कर सकते हैं। जब आप एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो उस प्रोसेस में आपको रियल टाइम जो की बातें आपने पहले जब आप उनसे पहले इंटरेक्शन कर रहे थे तो आपने उनको एक दूसरे के साथ अपना विजन और अपनी स्किल्स शेयर किए होंगे, लेकिन जब आप उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाता है आपकी रिलेशनशिप का, कि एक दूसरे के साथ आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि हो सकता है कि आपकी स्किल्स वगैरह सब अच्छे खासे मैच हो रहे हो, लेकिन कई बार एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के कारण भी पार्टनरशिप्स फेल हो जाती हैं। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि फुल फ्लैश पार्टनरशिप में जाने के पहले एक बार एक छोटे प्रोजेक्ट पे, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट पे जरूर काम करें। वो ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, छोटा होना, 3-4 महीने 6 महीने का एक छोटा कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट पे आप कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कैसा प्रोजेक्ट है। तो इस तरह से आप अपने जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, थ्योरेटिकल डिस्कशन है, उसको आप प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो इसके बाद आपको एक चीज और बहुत अच्छे से देख लेनी है कि आपका और आपके पार्टनर का, आपके पोटेंशियल पार्टनर का जो गोल है और जो वैल्यूज हैं वो कॉमन होनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि वो भी एक पार्टनर्स को देख रहे हैं, ढूंढ रहे होंगे, और आप भी एक पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैच हो जाती है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उनके पास एक अलग एजेंडा है, एक अलग गोल है, और आपके पास एक अलग एजेंडा, अलग गोल है। अब इन दोनों सिचुएशन में कुछ समय तक तो चीजें ठीक चलेंगी, लेकिन कुछ समय के बाद आप ये रियलाइज करेंगे कि दोनों की थॉट प्रोसेस जो है वो एक अलग डायरेक्शन में जाने की बात करते हैं और आप एक अलग डायरेक्शन में जाने की बात करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो गोल और जो विजन है, प्लीज मेक श्योर वो एक कॉमन हो आप दोनों के लिए, जो कि आपको काफी कुछ हेल्प करेगा एक लॉन्गर पीरियड तक इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। इसके अलावा जब आपका ये सब कुछ हो जाता है तो मैं आपको एक हाईली रिकमेंडेशन करूंगा कि आपने जो भी पार्टनर को शॉर्टलिस्ट किया है, जिसके साथ आपने सब कुछ प्रोसेस कर ली है, उसका आप एक बार बैकग्राउंड चेक जरूर कर लें। आप ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा डीप में जाके बैकग्राउंड चेक करने की जरूरत है, लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जिस लेवल तक ही जा सकते हैं बैकग्राउंड चेक जरूर करें। उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके चेक करें, उनके जो लिंक्डइन कनेक्शंस हैं आप उनसे रेफरेंसेस मांग सकते हैं, आप उनको मेल डाल के पूछ सकते हैं कि आई एम पार्टनर डूइंग पार्टनरशिप विद XYZ पर्सन, आपको इसके बारे में क्या कहना है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि किस तरह के पर्सन है। आप इस तरह से उनके बैकग्राउंड को भी चेक कर सकते हैं। और यदि आप एक फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग के साथ में पार्टनरशिप कर रहे हैं तो मैं वापस से आपको रेकमेंड करूंगा कि आप उनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी है उससे भी थोड़ा चेक कर लें कि भाई उनकी कितनी क्या कैपेबिलिटी है, जो कि आपके लिए काफी सपोर्ट करेगी। भी हो सकता है कि वक्त आने पर वो आपको उनसे
फाइनेंशियल सपोर्ट लेने की भी जरूरत पड़े तो दे शुड हैव दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज ऑल्सो। तो आप वो भी एक बार चेक कर लें। जब ये सब कुछ कंफर्म हो जाता है, सब चेक ओके हो जाते हैं, तो मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि अब आप एक लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्ट करें। कई बार लोग इस चीज को मिस कर जाते हैं, लेकिन लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्ट जो होता है, जो एक आपको काफी कुछ फोर्स करता है प्रोसेसेस को समझने के लिए कि आप जब किसी पार्टनरशिप में जाएंगे तो किस कंडीशन पे जाएंगे, आपका फाइनेंशियल शेयर क्या होगा, उसके अलावा आपकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, और इसके अलावा सपोज यदि मान लो फ्यूचर में किसी पार्टनर के साथ आपकी नहीं जमती है तो इसमें आपकी एग्जिट स्ट्रेटजीज क्या होगी। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग बैठ के डिस्कस करते हैं तो ये एक काफी कुछ क्लैरिटी दे देती है एक दूसरे के लिए कि आपका रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, और आपके एक रिलेशनशिप में एक प्रोफेशनलिज्म भी आ जाता है, बिकॉज ही इज ऑल्सो सेफ, ही इज ऑल्सो फीलिंग सिक्योर कि ठीक है मैं एक लीगल एग्रीमेंट के हिसाब से सिक्योर हूं, और आप भी अपने स्टार्टअप को एक लीगल एग्रीमेंट के थ्रू सिक्योर कर लेते हैं। तो जब ये पूरी प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो जब आप इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको एक अच्छा पोटेंशियल पार्टनर और एक अच्छा लॉन्ग टर्म पार्टनर आपको मिल जाएगा। इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर ड्रॉप कीजिए, और इसके अलावा यदि आपको लगता है कि मैंने कोई स्टेप मिस किया है एक आइडियल पार्टनर सर्च करने में, उसको आप कमेंट में ड्रॉप कीजिए, मैं उसको जरूर अपनी लर्निंग में ऐड करूंगा। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सक्सेसफुल स्टार्टअप एंड फाइंडिंग अ वेरी गुड पार्टनरशिप। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे इन टच, बाय।